फिल्म संगीत के गोल्डन इरा के गीत हमें बेहद लुभाते हैं, बेहद पसंद आते हैं। लेकिन इन गीतों के बनने के पीछे भी कहानियां हैं। कई बार संगीतकार के सामने ऐसे चैलेंजेस आ गए, ऐसी चुनौतियां आ गई जिनसे पार पाना उनके लिए बहुत मुश्किल था। ऐसी ही एक चुनौती एक बार संगीतकार रवि जी के सामने आ गई और इस चैलेंज में, इस चुनौती में रफ़ी साहब ने उनकी मदद की और इससे उन्हें बाहर लेकर आए। दोस्तों, क्या था किस्सा आज जानेंगे इस वीडियो में। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन और ऑल के ऑप्शन को ज़रूर से प्रेस करें, जिससे कि सारे नोटिफिकेशंस आप लोगों तक पहुंच पाएँ। दोस्तों, 1965 की बात है जब राम माहेश्वरी के निर्देशन में एक फिल्म बन रही थी जिसका शीर्षक था काजल। इसके सभी गीत साहिर लुधियानवी साहब ने लिखे थे, संगीत रवि जी का था और रफ़ी साहब ने इसके गीत गाए थे। इसमें एक गीत था, ये जुल्फ अगर खुल के बिखर जाए तो अच्छा है। बेसिकली 3 पार्ट में ये गीत था और जब रवि जी ने ये गीत पढ़ा, साहिर लुधियानवी साहब का लिखा हुआ, तब रवि जी बड़े असमंजस में पड़ गए, क्योंकि इस गीत के 3 पार्ट थे और तीनों पार्ट को मिलाकर करीब 17 बार अच्छा शब्द आया था और रवि जी को बड़ी परेशानी पेश आई। उन्होंने साहिर साहब से ये कहा कि साहिर साहब, ये अच्छा कुछ जम नहीं रहा है, मेलोडी मीटर में इसको फिट करना थोड़ा आसान नहीं रहेगा, तो ये अच्छा की जगह अच्छा है अगर हो जाए तो कैसा रहेगा। तो साहिर साहब ने उनका प्रपोज़ल तुरंत ठुकरा दिया। बोले इसमें कोई फेरबदल नहीं होगा, आपको इसी गीत पर धुन तैयार करना पड़ेगी। तब रवि जी असमंजस में आ गए और फिर वो रफ़ी साहब के पास गए। रफ़ी साहब को ये परेशानी बताई कि ये परेशानी है, इसमें इस गीत में अच्छा शब्द तकरीबन 17 बार यूज़ हुआ है। तब रफ़ी साहब ने पूरा गीत पढ़ा और हंस कर के रवि जी से कहा, आप धुन तैयार कीजिए, बाकी मुझ पर छोड़ दीजिए। और वाकई दोस्तों, रफ़ी साहब ने क्या ज़बरदस्त गाया है। इसमें 3 पार्ट में ये गीत है। पहले पार्ट में अच्छा शब्द तकरीबन 10 बार आता है, दूसरे पार्ट में 2 बार आता है और तीसरे पार्ट में 5 बार आता है। इस प्रकार से 17 बार अच्छा शब्द है और आश्चर्यजनक रूप से रफ़ी साहब ने इस अच्छा शब्द का उच्चारण है, जो प्रोनंसिएशन है, अलग अलग अंदाज में किया है, जो कि बड़ा हैरत में डालता है, बड़े आश्चर्य में डालता है। और जब इस गीत की रिकॉर्डिंग हुई, रिहर्सल हुई, तब रफ़ी साहब का ये अंदाज देखकर और ये सुनकर रवि जी भी हतप्रभ रह गए, आश्चर्य में पड़ गए, बड़ा हैरत हुई उनको। ऐसी रफ़ी साहब की हैसियत थी गायकी में, ऐसा उनका टैलेंट था। और दोस्तों, वाकई में क्या गाया है रफ़ी साहब ने। ये गीत आज भी सुनते हैं हम तो हमें बड़ा मज़ा देता है ये गीत। आप विशेष रूप से गौर करिएगा, तीनों पार्ट इसके सुनिएगा और तीनों पार्ट में रफ़ी साहब द्वारा उच्चारित अच्छा शब्द पर गौर फरमाइएगा, जिसमें उन्होंने अलग अलग अंदाज में इस शब्द को उच्चारित किया है, जो कि रफ़ी साहब के अथाह प्रतिभा को दर्शाता है। और इस प्रकार से रफ़ी साहब ने रवि जी की परेशानी को भी चुटकियों में दूर कर दिया। ऐसा कई बार हुआ है, कई किस्से अनावरित नहीं हो पाते, पता नहीं लग पाते पब्लिक को, लेकिन कई संगीतकारों की सहायता रफ़ी साहब ने की है, उनके असमंजस से उन्हें बाहर निकाला है, परेशानी से बाहर निकाला है। उनमें से एक किस्सा ये भी था और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये किस्सा पसंद आया होगा। गीत ज़रूर सुनिएगा और मेरी बातें जो मैंने कही हैं आप उसको रियलाइज़ करेंगे। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना खूब ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। नमस्कार दोस्तों।